बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। चलिए एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं गांव ढाणी की खबरों में। बारां के किशनगंज में ब्लॉक के पीपलदा स्थित उच्च प्राथमिक स्कूल की अव्यवस्थाओं को लेकर ग्रामीणों ने स्कूल पर ताला लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। बाद में जिला मुख्यालय पर जाकर कलेक्टर विधायक ललित मीणा डीईओ प्रारंभिक को ज्ञापन सौंपकर व्यवस्थाओं में सुधार करने की मांग की। बाड़मेर के चौहटन में शहरों की तर्ज पर गांव भी स्मार्ट विलेज के रूप में विकसित होंगे। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने प्रथम चरण में 3000 की आबादी वाले गांवों को शामिल किया है। वहीं इन गांवों में सड़क, पानी, बिजली के साथ हाईटेक सुविधाएं मुहैया होंगी। बाड़मेर के 3000 से अधिक आबादी वाले 84 गांवों का चयन किया गया है। सीकर के श्री माधोपुर में ग्राम पंचायत के इंदिरा कॉलोनी के आबादी इलाके का गंदा पानी नालियों के अभाव में अजीतगढ़ नीम का थाना स्टेट हाईवे पर फैला रहता है। इससे आए दिन दुपहिया वाहन चालक दुर्घटना के शिकार होते हैं। इससे परेशान लोगों ने स्टेट हाईवे पर प्रदर्शन कर शीघ्र नालियों का निर्माण करने और स्टेट हाईवे पर गंदे पानी के भराव की रोकथाम की मांग की। सीकर के नीम का थाना में करणपुरा की सुमन सैनी महिलाओं को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, कल्पना चावला और एथलीट कृष्णा पूनिया जैसे अपनी दम पर पहचान बनाने वाली महिलाओं के किस्से सुनाकर बेटी बचाने और पढ़ाने के लिए प्रेरित कर रही हैं। सेकेंड ईयर में पढ़ रही सुमन 2 सालों में गुआला और नरसिंहपुरी पंचायत के 780 परिवारों से बेटी बचाने का संकल्प पत्र भरवा चुकी है। वहीं पढ़ाई छोड़ चुकी 13 बेटियों को अभिभावकों ने वापस स्कूल में दाखिला दिलवा दिया है। सीकर के श्री माधोपुर में सैनी विकास समिति के तत्वाधान में सैनी समाज के लोगों ने समिति अध्यक्ष के नेतृत्व में सार्वजनिक स्थानों पर पक्षियों के लिए परिंदे बांधे। समिति के राजू बागवान ने बताया कि गर्मी के मौसम को देखते हुए पंचायत समिति परिसर में 11 परिंदे लगाए गए और पानी डालकर परिंदों में नियमित पानी डालने का संकल्प लिया गया। भरतपुर के बयाना में वैर मार्ग पर भगौरी गांव में लगे एक मोबाइल टावर के परिसर के मुख्य गेट के ताले तोड़कर चोर 22 बैटरियों को चोरी कर ले गए। वहीं टावर के टेक्नीशियन की सूचना पर थाना पुलिस ने मौका मुआयना कर जानकारी जुटाई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। धौलपुर के मनिया में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव रोहित बोहरा ने ग्राम पंचायत जलालपुर तथा दयरी के आधा दर्जन से अधिक गांवों का दौरा कर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी तथा मौके पर समाधान किया। वहीं उन्होंने गांव में खड़लजा एवं नाली निर्माण के लिए विधायक निधि से बजट देकर निर्माण कराने के निर्देश जारी किए। डूंगरपुर के जौथरी के सीनियर स्कूल में करावड़ा में रमसा योजना से निर्मित कक्षों का उद्घाटन राज्य मंत्री पीएचईडी विभाग सुशील कटारा के मुख्य आतिथ्य में होगा। चित्तौड़गढ़ के रावतबाटा में कृष्ण यदुवंशी अहीर समाज का 32वां सामूहिक विवाह सम्मेलन 4 मई को आयोजित होगा। सम्मेलन में 65 जोड़े परिणय सूत्र में बंधेंगे। प्रतिभावान छात्र व छात्राओं का सम्मान भी किया जाएगा। नागौर के डीडवाना में 2 माह पूर्व हुई चोरी का खुलासा करके पुलिस ने 2 चोरों को गिरफ्तार किया है। इनसे चोरी के कई मामले खुलने की भी संभावना है। पुलिस ने चोर गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। श्रीगंगानगर के सादुल शहर में राजस्थान शिक्षक संघ ने ब्लॉक शिक्षा अधिकारी का घेराव किया और नारेबाजी कर प्रदर्शन किया गया। टोंक के उनियारा में एसडीएम का पद 2.5 महीने से रिक्त है और क्षेत्र के लोगों की समस्या का हल नहीं निकल पा रहा है। इसके चलते एसडीएम ऑफिस सूना रहता है। वहीं आवश्यक कार्य के लिए लोगों को उनियारा से देवली 100 किलोमीटर जाना पड़ता है, लेकिन प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। करौली की टोड़ा भीम में गांव भंडारी बेरूनी की बैरवा बस्ती में पिछले कई महीने से पेयजल समस्या बनी हुई है। वहीं ग्रामीणों को लगभग 2 किलोमीटर दूर से पीने के पानी का जुगाड़ करना पड़ रहा है। शिकायतों के बाद भी अधिकारी ध्यान नहीं देते हैं। अलवर की रैणी में समीपवर्ती गांव बूढ़ा में एक दिव्यांग युवक का शव मिला। युवक बूढ़ा में अपने मामा के यहां आया हुआ था। परिजनों ने युवक को मानसिक बीमार बताया। अलवर के बानसूर में 4 दिन पहले पत्नी बच्ची को लेने आए दामाद ने ससुर पर चाकू से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। चूरू के सादुल शहर में मजदूर दिवस समारोह किसान मजदूर भवन में धूमधाम से मनाया गया, जहां सांस्कृतिक कार्यक्रम ने समा को बांधे रखा। वहीं कठपुतली नृत्य से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शिक्षा दी गई। मजदूर दिवस समारोह पर हुए कार्यक्रम का सैकड़ों महिला व पुरुषों ने भाग लिया। चूरू के सुजानगढ़ में शराब की 3 दुकानों की लोकेशन बदल दी गई है। आबकारी विभाग ने जनविरोध को देखते हुए यह निर्णय लिया है। चित्तौड़गढ़ के भदेसर में उपखंड क्षेत्र के भदसोड़ा कस्बे से निकल रहे एक ट्रैक्टर में तेज आवाज से टेप चलाकर ध्वनि प्रदूषण करने पर चालक को चालान बनाकर फिर कभी ऐसा नहीं करने की बात पर पाबंद कर छोड़ा।
जयपुर के बस्ती में प्रशासनिक अनदेखी और सही समय पर निर्णय लेने की अक्षमता के कारण देवगांव के लोग पिछले 2 महीने से पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं। देवगांव में पीने के पानी के लिए एकमात्र स्रोत वाटर एवं सैनिटेशन कमेटी की पेयजल सप्लाई थी। वर्ष 2005 से कमेटी बदस्तूर अपना काम बखूबी कर रही है, मगर हाल ही बिजली के बिल ज्यादा आ जाने से इस कमेटी ने बिल भरने में अपनी असमर्थता जता दी। जयपुर के दूदू में ब्लॉक स्तरीय लैपटॉप व साइकिल वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां विधायक डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा विद्यालय पहुंचे, लेकिन विधायक के वहां पहुंचने के पहले ही अधिकारियों ने साइकिल वितरित कर दी, जिसके बाद विधायक बैरवा ने विद्यालय प्रशासन पर नाराजगी व्यक्त की। जालोर के सांचौर में जलदाय विभाग की ओर से सोलर सिस्टम से संचालित ट्यूबवेल लगाकर पानी की सुविधा तो शुरू की गई, लेकिन पानी खारा है, कार्य सही नहीं किया गया है। जोधपुर के मंडोर पंचायत समिति के मंडलनाथ महादेव का पाटोत्सव होगा। सुबह 101 किलो दूध से रुद्राभिषेक होगा, वहीं शाम को आरती पश्चात महाप्रसादी का आयोजन किया जाएगा। वहीं कार्यक्रम के लिए मंदिर को आकर्षक रोशनी फूल मंडली से सजाया गया है। इस कार्यक्रम में दूर दराज से भक्त आते हैं और इस मंदिर में भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं। भीलवाड़ा के गुलाबपुरा के मुख्य बाजार में कीचड़ होने से लंबे समय से गंदगी के चलते बीमारियां फैल रही है। वाहनों के गुजरने के बाद भयंकर बदबू से व्यवसायी परेशान रहते हैं। वहीं ग्रामवासियों द्वारा पंचायत व सरपंच को कई बार शिकायत के बावजूद हालात जस के तस बने हुए हैं। अजमेर की ब्यावर में मजदूर दिवस के मौके पर आयोजित रक्तदान शिविर में जिलाध्यक्ष भूपेंद्र सिंह राठौर ने कहा कि पीड़ित मानवता की सेवा करना सभी मनुष्यों का धर्म है और कहा कि इस धर्म को निभाने के लिए सभी को भरसक प्रयास करना चाहिए। रक्त किसी फैक्ट्री में नहीं बनता है, ये ईश्वर की अनूठी देन है और रक्तदान करना सबसे पुण्य का काम है। इस दौरान राठौर ने शिविर में रक्तदान के लिए आए युवाओं व रक्तदाताओं का भी स्वागत किया। अजमेर के पीनसागर में ब्लॉक अंतर्गत पीनसागर और सराधा में आपातकालीन वाहन 104 की सेवाएं ठप पड़ी है। टायरों की खराबी के चलते दोनों वाहनों के चक्के थम गए हैं, वहीं जिसके चलते दोनों क्षेत्रों से जुड़ी प्रसूताओं को सेवाएं नहीं मिलने से परेशानियां झेलनी पड़ रही है। सवाई माधोपुर के बौली में पुलिस ने नाबालिग के अपहरण के आरोप में आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से कोर्ट ने आरोपी को जेल भेज दिया। दौसा के सीकरा में जलदाय विभाग की लापरवाही के चलते लाखों रुपए खर्च कर बनाई गई पानी की टंकी सूखी पड़ी है, जिसके चलते गर्मी के मौसम में गांवों में जल संकट गहरा रहा है, लेकिन प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। अलवर के कटुमर में मुख्य बाजार में शादी का सामान खरीदने आए व्यक्ति की जेब से 47,000 रुपए उड़ाए गए। पीड़ित दुकान से सामान खरीदने जा रहा था। पीड़ित ने मामले की सूचना खेडली थाने में दर्ज कराई और एक संदिग्ध पर शक जताया है। अलवर के उमरेन में पंचायत समिति की ग्राम पंचायत पलखड़ी के माचड़ी गांव में नवनिर्मित भवन का प्रधान मंजू पटेल और उप प्रधान आयशा खान ने फीता काटकर उद्घाटन किया, जिसके बाद वहां उपस्थित ग्रामवासियों को संबोधित करते हुए प्रधान ने कहा कि आंगनबाड़ी भवन बनने से गांव के बच्चों को बैठने व पढ़ने की सुविधा मिल पाएगी। नागौर के खीवंसर में आबकारी विभाग ने शिकंजा कसा। अवैध शराब माफियाओं में अफरा तफरी मच गई। वहीं हाईवे पर ढाबे व होटल्स की तलाशी में फिलहाल विभागीय टीम कुछ नहीं कर पाई। चूरू के छापर में नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में पुलिस पीड़िता के गांव पहुंची और घटनास्थल का मौका मुआयना किया। घटना के बाद आरोपी फरार है। घटना बीदासर के सारंगसर की है। भीलवाड़ा के आसिफ में नगर पालिका प्रशासन के दावों की निरंतर पोल खुल रही है। हर महीने आयोजित होने वाली सीएलजी की बैठक में हाथ थैलों का मुद्दा छाया रहता है। फिर भी हर दिन यहाँ हाथ थैलों की बढ़ती संख्या में बाजारों में आमजन का निकल पाना मुश्किल हो रहा है और इस ओर उपखंड अधिकारी से लेकर स्थानीय प्रशासन अनदेखी कर रहा है। सभा पंचायत में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। के बाद आपका स्वागत है। चलिए एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं गांव ढाणी की खबरों में। बूंदी के नैनवा में जलदाय विभाग की लापरवाही से 2 दिनों से पाइपलाइन टूटी पड़ी है। लोग दूषित पानी पीने को मजबूर है। आक्रोशित लोग दूषित पानी को लेकर जलदाय विभाग पहुंचे। हनुमानगढ़ के नोहर में जिला सीनियर महिला फुटबॉल प्रतियोगिता का समापन हुआ। यहां बालकृष्ण बिहानी स्टेडियम में आयोजित फाइनल मुकाबले में नोहर फुटबॉल की टीम ने 1.0 से भटनेर फुटबॉल क्लब हनुमानगढ़ को पराजित किया।
हनुमानगढ़ के भादरा में गांव भैरू छानी की रोही में अपने खेत में काम कर रहे किसान की पीट कर हत्या करने के आरोप में पुलिस ने आधा दर्जन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। मामला पुरानी रंजिश का है। झुंझुनू के नवलगढ़ में बलवंतपुरा फाटक के पास कुछ दूरी पर एक रोडवेज बस ने 2 बाइकों के टक्कर मार दी, जिससे एक मासूम सहित 4 लोग घायल हो गए। दौसा के बांदीकुई में पुलिस ने पातरखेड़ा गांव में अवैध खनन कर पत्थर ले जाते हुए एक ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर चालक को गिरफ्तार किया। टोंक के मालपुरा में हाई मास्क लाइट को लेकर विवाद हो गया। वाल्मीकि समाज के लोगों ने विरोध दर्ज कराया, वहीं अंधेरे में ही बस्ती डूबी हुई है। अजमेर के विधायक संसदीय सचिव सुरेश सिंह रावत भीलवाड़ा से जयपुर जाते वक्त अल्प प्रवास के लिए बांधनवाड़ा चौराहे पर रुके भाजपा कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। वहीं रावत ने सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ लेने की अपील की। अजमेर के रूपनगढ़ में संदिग्ध परिस्थिति में युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वहीं सूचना मिलने पर पहुंची रूपनगढ़ थाना पुलिस ने शव को रूपनगढ़ अस्पताल में पहुंचाया और मामले की जांच में जुट गई। जालोर के आहोक क्षेत्र के गुड़ा बालोतान कस्बे के आम चौहटे समेत सार्वजनिक स्थानों पर असामाजिक तत्वों द्वारा रात को शराब पीकर उत्पात मचाया जा रहा है। जालोर के जसवंतपुरा क्षेत्र में पुलिस अधिकारियों के साथ स्थानांतरण होने के बाद भी गांवों में लगाए चार्ट पर सूचना सहित फोन नंबर नहीं बदले हैं, जिससे ग्रामीणों को पुलिस से संबंधित सूचना देने में परेशानी आ रही है। धौलपुर के बाड़ी में विद्युत व्यवस्था का खस्ताहाल फिर से मुंह फाड़े खड़ा दिखाई दे रहा है। विद्युत कर्मचारियों द्वारा छोटी छोटी परेशानियों को भी दूर करने में घंटों का वक्त लग जाता है। धौलपुर के बसेड़ी में ब्लॉक कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की गई, जिसमें कार्यकर्ताओं को संगठन की नीतियों के बारे में बताया गया। बीकानेर के खाजूवाला में तूड़ी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 3 जने ट्रॉली के नीचे दब गए। सिरोही के रेवदर में तहसील के मंडार में घांची समाज की ओर से मंडार स्थित सांवलाजी मंदिर की 9वीं वर्षगांठ के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वार्षिकोत्सव को लेकर रात्रि में भजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं समाज की ओर से जुलूस भी निकाला गया। अलवर के किशनगढ़ में कांग्रेस के जिला महासचिव एडवोकेट वीर नारायण यादव ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में भाजपा सरकार सभी मोर्चों पर विफल रही है और प्रदेश में किसान, मजदूर, गरीब व आमजन आदमी परेशान है। भरतपुर के हलेना में गांव महमूदपुर की महिलाओं ने कमला राजपूत एवं राधा कोहली के नेतृत्व में पेयजल संकट का समाधान के लिए रैली निकाली और प्रदर्शन कर मटके फोड़े। भीलवाड़ा के जहाजपुर में रोडवेज की टक्कर से घायल हुए युवक ने 2 दिन उपचाराधीन रहने के बाद दम तोड़ दिया। मोटरसाइकिल सवार युवक को 29 अप्रैल को खजूरी के समीप एक रोडवेज बस ने टक्कर मार दी थी। भीलवाड़ा के बनेड़ा में उपखंड मुख्यालय स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सकों के पदव्रत चल रहे हैं। चिकित्सालय में कुल 7 पद सृजित होने के बाद भी केवल एक ही चिकित्सक के भरोसे है, जिसके कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके कारण क्षेत्र में नीम हकीमों का बोलबाला बढ़ रहा है, मगर फिर भी विभाग का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। भीलवाड़ा के बनेड़ा में धूमधाम से निकाली गई ठाकुर जी की बारात अमरपुरा गांव से हाथी घोड़ों के साथ जालिया पहुंची, जहां पर धूमधाम से सालिग्राम व तुलसी विवाह के सैकड़ों ग्रामीण साक्षी बने। भीलवाड़ा के बनेड़ा में शराब तस्करी के मामले में गिरफ्तार चालक खलासी 5 दिन के पुलिस रिमांड पर है। पुलिस ने विगत दिनों 800 पेटी अंग्रेजी शराब सहित गिरफ्तार किया था। सीकर के पीपराली में राजकीय चिकित्सालय का समय परिवर्तन किया गया है। अब अस्पताल सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुला रहेगा और आउटडोर लगातार 6 घंटे चलेगा, जिससे आने वाले मरीजों को पूरा फायदा मिल सके। इसके अलावा 24 घंटे आपातकालीन कक्ष में डॉक्टर मौजूद रहेंगे। सीकर के धोल में राजस्थान राज्य नर्सेज एसोसिएशन की ओर से काली पट्टी बांधकर विरोध जताया गया। वहीं नर्सिंग कर्मियों की लगातार कई दिनों से 11 सूत्रीय मांग चल रही है, लेकिन राजस्थान सरकार नर्सिंग कर्मियों की मांग पूरी नहीं करने पर यह विरोध जताया जा रहा है। झुंझुनू के खेतड़ी में तातीजा में बदमाशों ने उत्पात मचाया। यहाँ ग्रामीणों व बदमाशों के बीच टकराव हुआ, जिसके चलते पुलिस ने एक युवक को हथियार सहित गिरफ्तार किया, लेकिन आरोपी के 4-5 साथी मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने पकड़े गए आरोपी से पूछताछ कर रही है। जालोर के पिंडवाड़ा में एक चाचा ने अपने ही भतीजे की हत्या कर दी। इस मामले में पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए हत्या के महज 24 घंटों में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मामला पुरानी रंजिश का बताया जा रहा है। अजमेर के मसूदा में चोरों के हौसले बुलंद हो गए हैं। भगवान देवनारायण के मंदिर में चोरों ने चोरी का प्रयास किया, लेकिन नाकाम रहे। यहाँ थोड़े दिन पहले ही चांदी की मूर्ति और छत्र चढ़ाई गई थी। ये चोर उसी की तलाश में आए थे। भरतपुर के नगर में सुंदरावली रोड होली दरवाजा स्थित आंगनबाड़ी पाठशाला पर बच्चों को पानी की टंकी दान की गई। इस मौके पर कार्यवाहक सीडीपीओ विकास अधिकारी ने पेयजल समस्या को ध्यान में रखकर बच्चों को पानी की टंकी भेंट की। भरतपुर के कामों में हरिबोल बाबा की सूचना पर गुड़गांव कैनाल के पास एक खेत में अवैध रूप से संचालित हो रही पत्थर पीसने की मशीन को प्रशासन ने जब्त करने की कार्रवाई की है। बाड़मेर के चौहटन में प्रतिबंधित हाईवे 15 के पश्चिमी क्षेत्र में पहुंचने पर एक पाक नागरिक दंपति को पुलिस ने दस्तयाब किया। यह वृद्ध दंपति अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए खारिया गांव पहुंचे थे। पुलिस ने दस्तयाब कर पूछताछ शुरू की। पाक के मीठी जिले का रणछे का ताला यह दंपति पासपोर्ट के जरिए भारत पहुंचा था, लेकिन सरहदी क्षेत्र में प्रदेश प्रतिबंधित होने के कारण इनको गांवों का वीजा नहीं मिलता। करौली के हिंडौन सिटी में ऑफिस कार्य कर रहे परिचालकों को रूटों पर लगा दिए जाने से रोडवेज बस स्टैंड की टिकट बुकिंग्स पर ताले लटक गए। ऐसे में यात्रियों को रोडवेज बसों में परिचालकों से ही टिकट लेना पड़ रहा है।
भीलवाड़ा के आसिंद में रावत राजपूत समाज का अजमेर संभागीय स्तर का सामाजिक सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में रावत समाज के अजमेर संभाग के कई पदाधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर राजस्थान सरकार के संसदीय सचिव सुरेश सिंह रावत ने भी शिरकत की तथा इस सभा में मौजूद लोगों को सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं सहित समाज में फैली कुरीतियों को मिटाने का आह्वान किया गया तथा शराबबंदी एवं बाल विवाह जैसे मुद्दों को जड़ से मिटाने और बालिका शिक्षा को बढ़ाने पर जोर दिया गया तथा सभा में मौजूद रावत समाज के लोगों ने रावत समाज के संगठन के लिए शपथ ली। वहीं इस मौके पर क्षेत्रीय विधायक रामलाल गुर्जर ने भी अपने संबोधन में कहा कि अगर समय रहते समाज में फैली कुरीतियों को नहीं मिटाया गया तो आने वाले समय में इसके दुष्परिणाम काफी घातक हो सकते हैं। चूरू के सालासर में गांव खारिया छोटा के ग्रामीण पानी को तरस रहे हैं। यहाँ पानी की सप्लाई सुचारू रूप से नहीं होने पर समस्या आ रही है। वहीं जलदाय विभाग का इस ओर कोई ध्यान नहीं है, जिसके चलते लोगों को मजबूरन पैसे देकर टैंकरों से पानी खरीदना पड़ रहा है। चूरू के सुजानगढ़ में एक बस पलट गई। हादसे में 8-10 लोग घायल हो गए। घायलों को 108 एम्बुलेंस से सांडवा सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां घायलों का इलाज जारी है। श्री गंगानगर के सादुल शहर में धान मंडी के मजदूरों ने मजदूर दिवस के मौके पर एक सभा का आयोजन किया और सभी मजदूरों को एकजुट होने का आह्वान किया। इस मौके पर मजदूरों ने नगरपालिका के पूर्व चेयरमैन से धान मंडी को शहर से बाहर ले जाने की मांग की। मजदूरों ने रंग गुलाल खेलकर शहर में जुलूस निकाला। मजदूर दिवस के मौके पर मजदूरों ने धान मंडी में कार्य नहीं किया और जींसों की बोली स्थगित रही। इस मौके पर कई जनप्रतिनिधि कार्यक्रम में मौजूद रहे। चूरू के सरदार शहर में राजस्थान ब्राह्मण महासभा के बैनर तले समाज के लोगों ने भगवान परशुराम की जयकारे लगाए। इस दौरान अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित भंवरलाल शर्मा, जिलाध्यक्ष पूनमचंद तिवारी मौजूद रहे। करौली के सपोटरा में भाजपा तहसील व्यापार प्रकोष्ठ के पूर्व अध्यक्ष संतोष अग्रवाल ने उपवन संरक्षक करौली को ज्ञापन दिया, जिसमें जंगल में खड़ी वाली तलाई का निर्माण कराने की मांग की गई। अलवर के रामगढ़ में मिनी बसों में ऊपर नीचे सवारियां भरकर सड़कों पर दौड़ रही है। वहीं मिनी बसों से आए दिन हादसे हो रहे हैं। अलवर के नीमराना में राष्ट्रीय यदुवंशी महासभा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण यादव के नेतृत्व में सुकमा में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। झुंझुनू के उदयपुर वाटी में वार्ड 13 स्थित मोहल्ला तामीड़ा में नाबालिग लड़की की शादी करने की झूठी सूचना पर पुलिस की परेड हो गई। किसी ने शिकायत कर दी थी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कि देश और प्रदेश की ज्यादा खबरों के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट firstindianews.com। नमस्कार।